जय हिंद, जय भारत। आज फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारी इंडियन जुडिशरी में आती है और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स है, जैसे मैं आपसे बात करूं लॉयर बोलूं, मैं एडवोकेट बोलूं, मैं आपसे बैरिस्टर बोलूं, मैं आपसे पब्लिक, आप बोलोगे यार सुना तो इनके बारे में पर एग्जैक्टली पता नहीं है, या जिनको पता है भी तो उनको कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में समझेंगे, छोटा सी वीडियो में समझेंगे कि इन सब में फर्क क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉयर की। किसी भी इंसान जिसके पास आपकी LLB की डिग्री है उसे आप क्या कहते हैं? लॉयर। मतलब आपने किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, क्लैट का पेपर दिया, लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और आपको वहां से डिग्री मिल गई। जितने पेपर उनके होते हैं वो सब आपने पास कर लिए तो आपको LLB की डिग्री मिलती है। हर बंदे पे जिस पे LLB की डिग्री है वो लॉयर है। बात समझ आ गई? ठीक है। बट जब आपको LLB की डिग्री मिल गई, फिर आपका एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक पेपर लेता है। अगर उस पेपर में आप अगर पास हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप कोर्ट में जाके किसी भी केस को पेश कर सकते हैं या कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ डिग्री वाले को लॉयर का क्या, एडवोकेट का मतलब उसका डिग्री भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर भी क्लियर करा है और वो कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। ये लॉयर जो है कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ सकता जब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर क्लियर नहीं करेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आपको एलिजिबिलिटी देता है कि आप कोर्ट में जाके केस लड़ सके। यहां तक बात समझ आएगी? ठीक है। तीसरी टर्म है बैरिस्टर। यार आपने पढ़ा होगा कि ये जो है क्या नाम है, महात्मा गांधी 1915 में शायद, है ना, एग्जैक्ट तो मुझे डेट नहीं पता, शायद 1915 में ना इंग्लैंड से लौटे थे बैरिस्टर की डिग्री लेके। तो बैरिस्टर की डिग्री लेके लौटे थे तो इसका मतलब ये है कि जब इंग्लैंड में ना इसी लॉ की डिग्री को, इंग्लैंड में लॉ की डिग्री को जिसके पास लॉ की डिग्री होती है उससे कहते हैं बैरिस्टर। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। फिर बात करते हैं, चौथी टर्म है मेरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो यार, मान लो आप कोर्ट में आप पे कोई केस लग गया और आप बन गए विक्टिम, है ना। अगर आपके खिलाफ आरोप लगा दिया, मैंने बोल दिया कि आपने चोरी करी है, ठीक है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वकील देगी तो उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई आपके पास पैसे नहीं है मान लो वकील करने के, तो आपने कहा गवर्नमेंट से ही कहा, सरकार से कि मुझे वकील दे दीजिए। तो जब पब्लिक यानी गवर्नमेंट का वकील होगा, गवर्नमेंट का, और आपके केस को उसे कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये बात सही है? यार समझ आ गई? ठीक है। फिर ये होता है प्लीडर। प्लीडर ये होता है मेरे भाई कि कोर्ट में चले गए, केस लग गया, अब आपने कोई प्राइवेट वकील कर लिया, मतलब प्राइवेट वकील कर लिया, आपके पास बहुत पैसे थे, आप अमीर, आपने कहा मुझे गवर्नमेंट वकील, मैं अपना प्राइवेट वकील करूंगा, अपने वकील ने मुझे भरोसा है। तो जब आप प्राइवेट वकील कहते हो उसे कहते हैं ये प्लीडर। बट अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू वकील मिला हुआ है या लॉ के थ्रू तो उसे आप कहते हो क्या? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बात समझ आ गई? ठीक है। फिर एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल किसके केस देखता है? स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे। भाई एग्जाम्पल आप समझो यार, मान लो आपने उत्तराखंड गवर्नमेंट सरकार है, आपने केस कर दिया कि यार इन्होंने मेरे को नौकरी नहीं दी, मैं पेपर में क्लियर कर दिया था, कुछ मैं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया टाइम पे, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ इन्होंने नौकरी डिनाई कर दी, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस करते हो, है ना। ऐसा भी होता है। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट की तरफ से कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट, ये एडवोकेट जनरल। ठीक है, ठीक है। फिर आता है अटर्नी जनरल। यहाँ ये एडवोकेट जनरल जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लड़ने आता है। अटर्नी जनरल जो है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लड़ना आता है। ये तो आपको पता होगा, दो तरह की सरकार होती है भाई। एक सरकार स्टेट लेवल पे होती है और एक सेंट्रल पे होती है। जैसे भी मैं बात करूं सेंट्रल पे किसकी है? बीजेपी की है ना। स्टेट में भी बीजेपी की है। या दिल्ली में बात करो आप, स्टेट में दिल्ली में किसकी है सरकार? आम आदमी पार्टी की। सेंटर पे किसकी है? बीजेपी की। तो उसी तरह अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई केस करा है तो उसकी तरफ से लड़ने कौन आएगा? अटर्नी जनरल। और अटर्नी जनरल को क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर। पहला लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? अटर्नी जनरल को। ठीक है। फिर आता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो है इसी का सबऑर्डिनेट होता है, इन्हीं का पर्सनल असिस्टेंट टाइप की तरह काम करती है, इन्हीं को असिस्ट करती है। किसको? अटर्नी जनरल को। और इन्हें कहा जाता है क्या? सेकंड लॉ ऑफिसर। तो बात समझे, इस वीडियो में हमने कितनी टर्म्स पढ़ी? इस वीडियो में टर्म पढ़ी टोटल 8 पढ़ी हमने। सीखा लॉयर क्या होता है, हमने सीखा एडवोकेट के बारे में, हमने बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।